उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा सत्र को लेकर सियासत गर्मा गई है। दरअसल धामी कैबिनेट ने बजट सत्र गैरसैंण में न कराकर देहरादून में कराने का फैसला लिया है। सरकार का तर्क है कि पक्ष और विपक्ष के कई विधायकों ने सत्र गैरसैंण न कराकर देहरादून में कराने का अनुरोध किया था, जिसके बाद सरकार ने विधायकों की मांग को मानते हुए सत्र को देहरादून में कराने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि बीते वर्ष प्रदेश सरकार ने गैरसैंण में सत्र आयोजित कर बजट पारित किया गया था। इस दौरान गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा में संकल्प पारित किया गया था कि बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी में ही कराया जाएगा। इसके बाद भी सरकार ने देहरादून में सत्र कराने का फैसला लिया है। कांग्रेस का कहना है कि गैरसैंण का विकास कांग्रेस के ही शासनकाल में हुआ है। कांग्रेस ने टेंट में भी सत्र गैरसैंण में ही कराया था और बीजेपी ठंड का हवाला देकर गैरसैंण में सत्र कराने से भाग रही है। बीजेपी ने सिर्फ गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा मान लिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद भी गैरसैंण की भराड़ीसैंण तक कोई सरगर्मी नहीं है। हालांकि अपने अवस्थापना विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा हुई थी, लेकिन सैकड़ों करोड़ के भव्य विधानमंडल भवन और आलीशान आवासीय परिसरों के निर्माण के आगे वहां सब कुछ ठहर सा गया है। 12 महीनों में सिर्फ चंद दिनों के लिए गर्मियों की यह राजधानी तभी गुलजार दिखती है जब सरकार यहां सत्र कराने पहुंचती है। सरकार के जाते ही फिर लंबा सन्नाटा पसर जाता है। वहीं इस वर्ष सरकार ने बजट सत्र भी नहीं कराया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा सत्र को लेकर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां सरकार सत्र देहरादून में न कराने के पीछे पक्ष विपक्ष को विधायकों का हवाला दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़ा कर रही है। देखिए, किसी को कोई ठंड नहीं लग रही है और हम तो चाहते थे कि गैरसैंण में ही सत्र हो और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बनी है। किंतु अभी जब विधानसभा चल रही थी उसके दरमियान सभी, चाहे वो विपक्ष को चाहे पक्ष के लोगों ने ये फैसला लिया है कि अभी अगर मान लिया जाए कि सत्र अगर फरवरी में होता है तो उस समय ठंड का मौसम है, तो इसलिए सत्र वहाँ ना करवा करके इस समय यहाँ करवा लिया जाए और बाद में ग्रीष्मकालीन सत्र फिर हम दोबारा वहाँ पर करेंगे गैरसैंण में। जहाँ तक सवाल है गैरसैंण में करने का, और सरकार का पैसा भी अत्यधिक खर्च होता है, 50 करोड़ के लगभग वहाँ पर खर्चा आता है। कुल मिलाकर के इस पैसे की भी बचत हो रही है और ये सामूहिक फैसला है, ये सर्वसम्मति से हुआ है, जिसमें पक्ष भी है तो विपक्ष भी हो। और ऐसी कहीं पे मंशा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की और इसलिए गैरसैंण के लेकर के किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है। इसलिए 6 महीने सत्र का जो प्रावधान होता है वो वहाँ पे गैरसैंण से चलाना चाहिए और उसके बाद जो शीतकालीन का भी देहरादून को देखना चाहिए। रही है और इस राज्य को बनाने में हो या राज्य की जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको बचाने में हो या यहाँ के जनजीवन को आगे बढ़ाने में, मातृशक्ति का हमेशा से बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए मातृशक्ति का उत्थान हो, वो स्वरोजगार की ओर बढ़े, रोजगार की ओर बढ़े, स्वावलंबन की ओर बढ़े, आत्मनिर्भर बने, हर क्षेत्र में आगे आए। इसके लिए हमने मातृशक्ति नारी शक्ति महोत्सव पूरे राज्य के अंदर किए हैं, जिसमें लाखों की संख्या में मातृशक्ति ने आकर यहाँ स्वयं को आगे बढ़ाने की जो तस्वीर है वो पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने, प्रदेश के सामने प्रस्तुत की है। वहीं हम सबका भी प्रोत्साहन किया है कि हम लोग मातृशक्ति के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं और संकल्पबद्ध हैं। धन्यवाद। हर वर्ष चारधाम यात्रा शुरू होगी और वो समय वही होता है और सरकार ने पिछली बार बहाना किया, अगर फरवरी और मार्च में भी हम नहीं कर सकते तो हमने उसको राजधानी घोषित क्यों किया। इसमें चाहे वो किसी ने भी दस्तखत किए हैं, मेरी जानकारी होता कभी कभी ऐसा होता है एक ही विधायक एक पत्र में दस्तखत करा लेता है, उसमें बाद में लिखा जाता है, हो सकता है उस तरीके की बात रही हो। लेकिन जिन भी जनप्रतिनिधियों ने गैरसैंण में सत्र बुलाने का विरोध किया है, निश्चित ही उन्होंने जो शहीद हैं उनकी भावनाओं का, आंदोलनकारियों की भावनाओं का को ठेस पहुंचाने का काम किया है, मैं ये कहना चाहता हूँ। देहरादून से दैनिक भास्कर संवाददाता विनोद भंडारी की रिपोर्ट।